तुझे सोचता हूँ मैं शाम और सुबह, इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या। तेरी याद में कब रहा मैं जुदा, वक्त से पूछ ले, वक्त मेरा गवाह। उस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे, हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे। अब इतने इम्तिहान भी नाले मेरे, संग हूँ तेरे। संग हूँ तेरे, अब इतने इम्तिहान भी नाले मेरे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना 3D में नया टॉपिक। नाम है स्पेयर। देखो भाई, नाम क्या है? स्पेयर। स्पेयर, स्पेयर के नाम से आपके मन में एक ऐसा फिगर आ रहा है। स्पेयर के नाम से आपके मन में एक ऐसा फिगर आ रहा है जो भाई क्या हो, गोल हो। जो भाई क्या हो, गोल हो। चलो भाई, हम भी मानते हैं भाई कि गोल होता है, लेकिन साहब जो ये स्पेयर होता है ना, ये तुम्हारे क्या होता है, ये सॉलिड होता है। यानी कि स्पेयर इज ए स्पेरिकल पार्ट दैट इज द सॉलिड, दैट इज अ सॉलिड। यानी कि स्पेयर इज अ सॉलिड स्पेरिकल पार्ट। ठीक है भाई? नहीं, तुम्हारा ये क्या होता है भाई, सॉलिड होता है। और देखो, अगर ये गोल है तो भाई जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बीच में इसका सेंटर रहा होगा, इसको मानते ओ। और अगर इसके सरकमफ्रेंस पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, यस यस, तो अगर इस पॉइंट को हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो डेट लाइन इज कॉल्ड द रेडियस। ठीक है बच्चे? तो देखो यहां पे तुम्हारा क्या होता है, ओएस तुम्हारे क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ स्पेयर, रेडियस ऑफ स्पेयर। ठीक है ना? तो बच्चे देखो, यहां से जो स्पेयर होता है, देखो यहां से एक चीज नोट करने वाली है भाई। नोट भाई, नोट कर लो भैया, 1 लाख की बात है, नोट कर लो। देखो ना, स्पेयर में ना, स्पेयर का सीएसए और स्पेयर का टीएसए दोनों सेम होता है। स्पेयर का टीएसए और सीएसए दोनों भाई क्या होता है, सेम होता है। यानी कि सीएसए बोल लो या टोटल सरफेस एरिया बोल लो, तो यह तुम्हारे क्या, दोनों भाई तुम्हारे क्या होते हैं जी, आपस में इक्वल होते हैं, है ना, सेम होते हैं। तो देखो इसलिए मुझे पहला फार्मूला मिल रहा है स्पेयर के केस में। यहां से अगर इसका टीएसए बोल लो या सीएसए बोल लो, तो ये तुम्हारे यह होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है जी, 4 पाई r स्क्वायर। तो तुम्हारा यह होता है स्पेयर का टीएसए या सीएसए, क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है? सेकेंड देखो भाई, मान लो अगर मुझे स्पेयर का वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ठीक है बच्चे? देखो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो जो स्पेयर का वॉल्यूम होता है वो आपका होता है 4/3 पाई r क्यूब। कितना होता है जी, 4/3 पाई। देखो अगर r को मैंने ये लिया स्मॉल r से तो हो जाएगा r क्यूब। यहाँ तो बच्चे ये होता है स्पेयर का वॉल्यूम, और स्पेयर का टीएसए ओवर आर सीएसए। तो क्या होता है, स्पेयर का सीएसए 4 पाई r स्क्वायर या स्पेयर का टीएसए 4 पाई r स्क्वायर, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर तुम्हारा क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है ना? अब हम लोग एक और सॉलिड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्या होगा, तो भाई इसी स्फीयर का आधा। इसको कोई कोई लोग, कहीं कहीं कोई लोग इसको सेमी स्फीयर बोलते हैं या इसको बोलते हैं हेमी स्फीयर, है ना? तो हेमी स्फीयर ज्यादा मतलब इसमें यूज होता है। तो हम बात करेंगे अब हेमी स्फीयर के बारे में। तो थोड़ा पहले हम बनाते हैं इसका फिगर। नाले मेरे सुनो तेरे। देखो बच्चा, छठा में रखे आज जी हेमी स्पेयर। क्या है बच्चा, हेमी स्पेयर। ठीक है ना, हेमी स्पेयर। तो भाई देखो, तो नाम से क्या है, हेमी। हेमी का मतलब क्या होता है, छोटा, आधा। तो देखो ना, अगर हम थोड़ा बनाओ भाई ऐसे, ये कैसे बनाओ बता रहे, बन जा रे दिया, दिया बन गया।
तो भाई देखो ना, ये तुम्हारा क्या था भाई, देखो है ना, यहाँ नाम दे दो ए या बी, बस। तो भाई देखना, दिस इज द योर हेमीस्फीयर। भाई क्या है दिस ना, ये तुम्हारा भाई क्या है, हेमीस्फीयर है। ठीक है बच्चे, देखो ना, और इसके बीचों बीच में मान लो इसका सेंटर ओ है, तो देखो अगर हम ओ बी को ज्वाइन करें और ओ ए को ज्वाइन करें, देखो तो यह लेंथ इस लेंथ के सेम होती है, यानी कि यहाँ से मुझे एओ बराबर क्या मिल जाएगा, ओ बी। यानी इसको हम क्या बोलते हैं जी, रेडियस। क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, देखो अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। देखो हम कहें कि यहाँ से आप बताओ कि हेमीस्फीयर का हाइट क्या होगा, हेमीस्फीयर का हाइट क्या होगा। तो बच्चे आप एक चीज जानो, देखो बच्चे ना, जो हेमीस्फीयर का जो ये रेडियस होता है, रेडियस है ना, रेडियस है ना, यही तुम्हारे क्या होता है, इसकी हाइट होती है। यानी कि यहाँ से सेकेंड हम चीज क्या सीख रहे हैं कि हेमीस्फीयर का हाइट ही हेमीस्फीयर का रेडियस होता है, यानी कि हेमीस्फीयर का हाइट ही हेमीस्फीयर का क्या होता है, रेडियस होता है। तो देखो अब यहाँ से हम पहला रूल सीखते हैं हेमीस्फीयर के केस में। तो पहला भाई हम देखो देखो बच्चे ना, अब देखो यहाँ पे एक अंतर होता है। जब हम स्फीयर की बात कर रहे थे तो वहां पे सीएसए और टीएसए क्या थे, सेम थे। लेकिन हम जब यहाँ पे हेमीस्फीयर में आएंगे ना, तो यहाँ मुझे इसका सीएसए अलग आएगा, टीएसए अलग आएगा। तो देखो यहाँ से पहला हम सीखते हैं सीएसए, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो देखो तो भाई देखो ना, यहाँ से नीचे और ये पूरा जो पार्ट है ना, यह पार्ट, तो इसको बोलते हैं क्या, कर्व सरफेस एरिया। दिस इज कॉल्ड, दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर, यानी सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर मुझे निकालना है। तो बच्चे आप बताओ, देखो हम जब सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर फाइंड कर रहे हैं, तो देखो सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर कैसे आएगा। तो बच्चे आप बताओ, जब यह सीएसए 9 के, सॉरी देखो ना, जब यह हाफ 9 के क्या था, पूरा एक फूल था, तो मुझे एक स्फीयर मिल रहा था। तो बच्चे आप बताओ, उस केस में जो स्फीयर था उसका सीएसए मुझे 4 पाई आर स्क्वायर मिल रहा था। लेकिन ना हम जब इसका हाफ कर दिए, आधा कर दिए, तो उस सीएसए का भी क्या होगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 1/2। देखो भाई क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ स्फीयर। थोड़ा इसको सॉल्व करो जी, ये हो जाएगा 1/2। देखो दिस इज द सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 2 2 4, यानी यहां से मुझे सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर मुझे क्या मिल रहा है बच्चा, ये मिल रहा है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या मिल रहा है जी, 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर। अब आते हैं सेकेंड। सेकेंड तुम्हारे क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो बच्चे देखो, हम जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ, जब हम हेमीस्फीयर अगर फाइंड करेंगे ना, तो आप कहोगे सर कि भाई इसमें क्या करेंगे। तो भाई देखना, हम इसमें देखो इस हेमीस्फीयर के देखो ना, इस कर्व पार्ट में देखो ना, हम जब इस हेमीस्फीयर के, जब हम इस कर्व पोर्शन में देखो ना, हम जब इसके इस सर्कुलर एरिया को जब ऐड कर देंगे, देखो तो यह है ना, यह वाला सर्कुलर एरिया और इसका यह सीएसए मिलके आपको हेमीस्फीयर का टीएसए दे देगा। यानी कि यहां से भाई क्या हुआ, देखो दिस इज द व्हाट, सीएसए ऑफ हेमीस्फीयर, यानी कि कितना है जी 2 पाई आर स्क्वायर ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर। देखो भाई प्लस भाई क्या होगा, एरिया ऑफ दिस पोर्शन, दिस इज द सर्कुलर पार्ट, देयरफॉर द एरिया ऑफ दिस पार्ट विल बी पाई आर स्क्वायर। तो भाई अब देखो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टीएसए। तो ये होता है टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर। भाई क्या होता है, टीएसए ऑफ क्या होता है, हेमीस्फीयर। ठीक है बच्चे, अब देखो चूंकि यहाँ पे जगह नहीं है, तो यहाँ हम लगा रहे हैं। तो मान लो मुझे अगर थर्ड फाइंड करना हो, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर मुझे फाइंड करना, भी मानेगा तो क्या होता है वॉल्यूम। तो देखो जब हम वॉल्यूम इसका फाइंड करेंगे ना, तो भाई आप देखो जो ये हेमीस्फीयर है, तो भाई तुमको क्या दिखाई दे रहा है, तो गोले का आधा पार्ट, मतलब कि जो गोले की पहले औकात थी मैंने उसका आधा कर दिया, और किसी भी चीज की औकात उसकी वॉल्यूम होती है। तो भाई देखो ना, अगर मैं गोले का औकात का आधा करूंगा, तो यहां से जब हम हेमी स्फीयर का जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे ना, तो क्या होगा,
स्फीयर के औकात का आधा, यानी कि उसके वॉल्यूम का आधा, यानी कि 1/2 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी फुल स्फीयर। देखो ये तुम्हारा यह यहाँ से क्या हुआ जी, 1/2। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। देखो भाई थोड़ा इसको काटेंगे हम, 2 2 जा 4, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। तो आपका यह होता है वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। भाई क्या होता है जी, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, है ना। तो ऐसे हम भाई थोड़ा सा सॉल्व इसको हम करेंगे। देखो पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। तो ऐसे मुझे मिलता है हेमीस्फीयर के बारे में पूरी नॉलेज। तो बच्चे यह था आपका 3D में जो 3D जो शेप है, 3D जो शेप है, यह उनके बारे में शॉर्ट आइडिया था और उनके फार्मूले कैसे आते हैं यह था। आई थिंक कि आप लोगों को यह चीजें समझ में आया होगा। और फिर मिलते हैं अगले कंटेंट में। तो बच्चे अब हम लोग इसमें नए एक टॉपिक में आते हैं। वो तुम्हारा क्या है जी, कहने को साथी अपने की दुनिया चलती है और चुपके से दिल में तन्हाई पलती है, पलती याद साथी है, तेरी याद साथी है, तेरी याद साथी है। तो देखो भैया तुम्हारा अब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर। तो देखो ना इसमें एक टॉपिक लेते हैं भाई साहब। देखो ना मान लो मुझे एक कोन है, ठीक है भाई ना, एक कोन है, ठीक है। देखो ना मुझे इस कोन में, देखो ना मुझे इस कोन को एक हेमीस्फीयर के ऊपर ऐड करना है, जोड़ना है। देखो भाई ना मैं बोलूं कि मुझे इस कोन को इस हेमीस्फीयर के ऊपर ऐड करना है, ठीक भाई ना। देखो ना जबकि देखो ना इसका जो आर है रेडियस, वो भाई क्या है, इस हेमीस्फीयर के रेडियस के भाई क्या हो, सेम हो। तो भाई आप बताओ, कहीं ना कहीं आपके मन में आइडिया आ रहा होगा कि सर यह देखो ना जब हम इन दोनों को भाई क्या करेंगे, लाएंगे, अगर जोड़ेंगे तो यहां से जो फिगर बनेगा वो कहीं ना कहीं साहब आपको ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ना यह जो है ना, देखो इस कोन का देखो ना, यह जो सर्कुलर पार्ट है ये इस हेमीस्फीयर के इस सर्कुलर पार्ट को कवर कर लेगा। जैसे ना थोड़ा मेरी बात समझिए, देखो भाई ना ये मेरे पास क्या एक मार्कर है, ठीक है ना, सॉरी मार्कर का कैप है। और भाई देखना ये मेरे पास क्या एक मार्कर है, ठीक है ना। देखो ना हम जब दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे ना, तो भाई देखना इसका ये अंदर वाला पार्ट इसके इस अंदर वाले पार्ट को कवर कर लेगा, ठीक है ना। और ऐसे मुझे एक सिलेंडर का मिल जाएगा फिगर। तो हम कह कि भाई बताओ अब इसका निकालो एरिया। तो क्या कहोगे कि सर इस कैप का जो यह वाला एरिया CSA में हम जब इस पेन के जब हम CSA को ऐड कर देंगे तो मुझे पूरा क्या मिल जाएगा, मुझे पूरे पोर्शन का क्या मिल जाएगा, एरिया। तो देखो यहाँ भी ना हम जब इसके ऊपर जब इस कोन को लाएंगे, देखो तो कहीं ना कहीं मेरा फिगर ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ठीक है, ऐसा मुझे फिगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और देखो और हम कहें कि भाई अब इस नए सॉलिड का एरिया निकालो, यानी कि यहां से टोटल एरिया ऑफ न्यू फिगर। देखो ना इसका मुझे एरिया फाइंड करना हो तो देखो बच्चे आप कहोगे कि सर हम इसमें इतना पार्ट, तो दिस इज कॉल्ड CSA, इसको बोलेंगे CSA ऑफ कोन। देखो ना और देखो यह जो पोर्शन है ना तुम्हारा, यह जो है ना पोर्शन, यहां से यह वाला, देखो यह पोर्शन, ये तुम्हारा भाई क्या है, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, यानी कि CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ भाई क्या लिखेंगे, हेमीस्फीयर, ठीक है ना। जब हम करेंगे तो मुझे इस नए सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चे। यह था। अच्छा मान लो यहाँ पे एक चीज और हम जोड़ रहे हैं। देखो मान लो कि यह मेरा एक सिलेंडर है, ठीक है ना। देखो भाई ना मान लो ना, देखो मुझे इस पे देखो ना मुझे इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर को ऐड करना है, जोड़ना है। तो भाई आप बताओ, देखो ना अगर यह हेमीस्फीयर देखो ना जिसका रेडियस भाई क्या हो, सिलेंडर के रेडियस के सेम हो,
तो भाई देखो ना, अगर हम इसको इसके ऊपर लाएंगे तो देखो कहीं ना कहीं तुम्हारा फिगर ऐसा बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा बनता हुआ, ठीक है ना। और देखो साहब हम कहें कि भाई देखो ना, तब आप अब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो देखो आप कहोगे कि सर जब हम इस हेमी स्फीयर को इस सिलेंडर के जब ऊपर लाए हैं ना, तो देखो बच्चे ना, देखना इसका ये ऊपर वाला सर्कुलर पोर्शन इस हेमी स्फीयर के इस सर्कुलर पार्ट से क्या हुआ, यह कवर हो जाएगा, ढक जाएगा, ठीक भाई ना। और आपको केवल यह वाला पोर्शन मिल जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड CSA, दिस इज कॉल्ड CSA। और साफ देखना नीचे, देखो ना नीचे तुमको यह पोर्शन मिल जाएगा, यह पोर्शन, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। और साफ देखो भाई ना, इसमें आपको इस सिलेंडर का यह बॉटम का जो एरिया है सर्कुलर, ये भी मिल जाए ना, यानी कि एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम पार्ट। तो देखो ना, हम जब इसका अगर टोटल सरफेस एरिया अगर फाइंड करेंगे ना, तो देखो भाई तुम्हारे यहां से क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा CSA ऑफ हेमी स्फीयर, CSA ऑफ हेमी स्फीयर प्लस देखो भाई क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस भाई देखो भाई क्या होगा, एरिया ऑफ द बॉटम पार्ट, यानी कि नीचे वाला, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो यह होता है देखो ना, ऐसे जब हम किसी सिलेंडर के ऊपर जब हम एक हेमी स्फीयर को लाएंगे तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो इस रूप में आता है, ठीक है। देखो बच्चे ना, अब मेरे पास यह कोई 3 सॉलिड फिगर है, ठीक बच्चे ना। देखो मुझे इसको, देखो ना मुझे इन दो हेमी स्फीयर को इस सिलेंडर के इस दोनों एज में मुझे ऐड करना है। तो देखो कहीं ना कहीं तुमको फिगर बनता हुआ ऐसे दिखाई दे रहा होगा साहब, कैसे भाई, सुनिए इधर, देख भाई ना, देखो ना इस जो हेमी स्फीयर का जो यह स्फेरिकल पार्ट था, यह स्फेरिकल पार्ट इस सिलेंडर के इस स्फेरिकल पार्ट को ढक लेगा, यानी बंद कर लेगा, यानी कहीं ना कहीं तुम्हारे ऐसे आएगा, ठीक है। और भाई देखो जब यह यहां पे आएगा तो भाई देखो ना, इसका यह वाला स्फेरिकल पार्ट इसके इस स्फेरिकल पार्ट को क्लोज कर लेगा, यानी ढक जाएगा, तो ऐसे मुझे फिगर मिलेगा, ठीक है भाई। तो देखो अब कहें कि देखो अब मुझे इस न्यू सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया मुझे इस न्यू फिगर का फाइंड करना है। तो देखो आप कहोगे कि सर देखिए ना, जब इस हेमी स्फीयर का देखो ना, जब इस हेमी स्फीयर का देखो ना, जब यह वाला पोर्शन जब इसके इस पोर्शन को जब ढक लिया है, ठीक भाई ना, देखो तो यह मेरा हो जाएगा खत्म, तो खाली यहाँ बस मुझे यह मिल जाएगा, यानी कि इसका यह CSA वाला पार्ट। देखो भाई फिर तुम्हारा देखो भाई, तुम्हारा यहाँ से लेकर तुम्हारे यहाँ तक भाई, तुम्हारे ये देखो ना, यहाँ से लेकर तुम्हारे यहाँ तक ये पोर्शन, दिस इज आल्सो कॉल्ड CSA, दिस इज आल्सो कॉल्ड CSA। एंड साफ देखो भाई ना, देखो यह जो है हेमीस्फीयर, देखो ना अपने इस देखो ना अपने इस स्फेरिकल पार्ट से इस सिलेंडर के इस स्फेरिकल पार्ट को ढक लिया है, कवर कर लिया है, ठीक है ना। तो हम देखो ना, तो मुझे केवल यहाँ बस केवल यह मिलता है, मुझे केवल यह मिलता है, दिस इज कॉल्ड CSA। तो देखो ना, हम जब इस टोटल फिगर का जब हम टोटल सरफेस एरिया जब फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो आ जाएगा यहां से टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू फिगर। तो देखो हम जब न्यू फिगर का जब हम टोटल सरफेस एरिया जब हम फाइंड करेंगे, तो तुम्हारा यहाँ पे देखो बच्चे क्या होगा, CSA ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस CSA ऑफ व्हाट इज दिस सिलेंडर प्लस क्या होगा, CSA ऑफ थर्ड फिगर, ठीक है। तो भाई ऐसे हम यहां से इसमें फिगर का हम टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों का ये छोटा सा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज अच्छा लगा होगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका यही कार्य मेरे मनोबल को इंक्रीज करेगा, और आगे मेरी कोशिश होगी कि मैं नए से नए टॉपिक लाऊं और NCERT को फ्रैक से मैं
खत्म करूं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।